Hello everyone. In this video, I want to discuss the problem first index of a number. So in this problem, we are given one integer array. Let's say my array name is a, and हमारे array में कुछ इस तरह से elements पड़े हुए हैं 5, 5, 6, 5, 6. Let's say this is my array, right? And in this problem, along with array, हमें क्या क्या मिल रहा है user से? Obviously, size of my array, which is 5, and one more variable, which is named as x. Right, so what we need to do in this problem is we need to return the first index of this variable x. For example, let's say if my x variable's value is 5, my answer should be 0. So क्या करना है हमें इस प्रॉब्लम में? हमें इस गिवन इनपुट एरे में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हुए चेक करना है कि इस x वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे आ रही है. जिस भी इंडेक्स पे आ रही है हमें वो इंडेक्स रिटर्न करना है. सो अगर x की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स माई आंसर शुड बी 0, क्योंकि फर्स्ट टाइम 5 लेफ्ट टू राइट जाते हुए 0 इंडेक्स पे लाई कर रहा है. अगर x की वैल्यू 6 होती तो मेरा आंसर 2 होता, राइट. और अगर मेरे x की वैल्यू 10 होती सो मेरा आंसर होता -1, बिकॉज वी नीड टू रिटर्न -1 इफ दिस एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट इन आवर इनपुट एरे. ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई. नाउ लेट्स डिस्कस कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम रिकर्सिवली, राइट. सो रिकर्सिवली जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, फर्स्ट स्टेप शुड बी टू थिंक कि हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करें. ब्रेक मीन्स जनरली हम अपनी प्रॉब्लम को 1 और n-1 के डिवीजन में ब्रेक कर देते हैं. जनरली, इट्स नॉट ऑलवेज, बट जनरली 1 और n-1. इट माइट बी 2 और n-2 एंड स्लाइटली डिफरेंट, राइट. सो 1 और n-1 में ब्रेक करना है हमें अपनी प्रॉब्लम को. एरेज के केस में जनरली हम कुछ इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हैं. सो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करने के 2 तरीके होते हैं. वन वे इज कि आप इस तरह से ब्रेक कर दो, राइट, जहाँ पे आई एम सेइंग दैट दिस वन एलिमेंट, इस पे जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी वो हम करेंगे, और रेस्ट ऑफ द आरे पे जो भी काम करना होगा वो रिकर्जन हैंडल करेगा. हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Other possible way to break down this problem could be this way, where I'm saying that first n-1 पार्ट पे recursion काम करेगा and last के nth पार्ट पे को हम डील करेंगे. So किसी भी तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को, हम अपने एरे को ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, so let's go with this way. ये वाला तरीका यूज़ करते हैं अभी के लिए. सो राइट नाउ सबसे पहला स्टेप शुड बी कि हमें अपने इस एरे को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में. ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने. अब इस एलिमेंट पे जो भी काम करना है उस पे हमें ध्यान देना है, और बाकी की एरे की टेंशन हमें नहीं लेनी. ठीक है, सो ब्रेक तो कर लिया. अब क्या सोचना होता है यार, रिकर्जन हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, राइट. मुझे लगता है अब हमें ढंग से समझ आ जाना चाहिए कि हमारे रिकर्सिव कोड में जनरली हमेशा 3 ही स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज ऑलवेज द बेस केस, और यू कैन से द टर्मिनेटिंग पॉइंट, जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को और ब्रेक डाउन करना नहीं चाहते. सेकेंड स्टेप कुड बी the recursive call, right, जहाँ पे हम recursion call करते हैं. and final step could be that we can name it as small calculation, जहाँ पे हमें calculation perform करनी होती है. and जैसा कि हम देख चुके हैं लेक्चर में, हम इन दोनों ही steps को ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. दोनों स्टेप्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ सकते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमेशा रिकर्जन पहले काम कॉल किया जाए या फिर हमेशा पहले अपना वाला काम पहले किया जाए. हम कैसे भी कर सकते हैं. ओके, सो ये 3 स्टेप्स के बारे में हमें सोचना है. सोचते हैं कि करके प्रॉब्लम ब्रेक कर ली. अब व्हाट शुड बी माय बेस केस. बेस केस क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को और ब्रेक करना नहीं चाहते. एरेस के केस में जनरली बेस केस इज जब हमारे एरे का साइज 0 जाएगा, राइट. सो एरे का साइज 0 हो जाएगा तब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? In that case my answer should be -1. Why -1? क्योंकि जब एरे का साइज ही 0 हो चुका है तो एलिमेंट तो मिल ही नहीं सकता ना. So in that case I should return -1. ओके, अब सोचते हैं कि रिकर्सिव कॉल पहले करनी चाहिए कि अपना काम पहले करना चाहिए. सो ध्यान से देखते हैं. इस प्रॉब्लम में हमें अपने x वेरिएबल की फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, राइट. सो फर्स्ट इंडेक्स निकालने के लिए एज यू कैन सी, अगर ये 5 0th इंडेक्स पे ही मिल जाता है तो हमें आगे ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. एंड दिस 0 इंडेक्स पे हमें डील करना है, इस पे हमें काम करना है. सो इन दैट केस मुझे लगता है हमें स्मॉल कैलकुलेशन पहले परफॉर्म करनी चाहिए. कैसे परफॉर्म करेंगे? हम अपने एरे के 0th इंडेक्स पे जाके चेक कर लेंगे क्या वो इक्वल x है. इफ इट इज आई विल सिंपली रिटर्न 0, क्योंकि मेरा आंसर 0 है इन दैट केस.
ठीक है, बट अगर हमें a0 पे x नहीं मिलता, लाइक इन दैट केस, जब हमारे a0 पे हमें x नहीं मिला, अब क्या करना है, अब हमें बाकी के array पे सर्च करना है, बट ये काम अब हमारा नहीं है, ये काम अब रिकर्जन का है। तो अब हमें रिकर्जन कॉल करना चाहिए। रिकर्जन कॉल कैसे करेंगे, अब हमें अपने एरे का एक पार्ट, एक एलिमेंट निकाल के एरे को पास करना है। दैट वी नो कि कैसे कर सकते हैं, आई नीड टू पास a+1। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के बाकी का पूरा एरे पास हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दैट आई शुड पास साइज -1, क्योंकि हमारे a+1 एरे जो कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब इसका साइज 1 कम हो चुका है, एंड आई नीड टू पास x एज इट इज। बात ठीक है, और इस रिकर्जन के आंसर को हमें किसी टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लेना चाहिए। ये बात हमें पता है कि जैसे ही हम रिकर्जन कॉल करते हैं, वी कैन अज्यूम दैट रिकर्जन ढंग से अपनी कैलकुलेशन करके हमें आंसर ला के दे देगा। सो हमने रिकर्जन कॉल कर दिया, हमने उसे बोल दिया कि जाओ इस एरे पे जिसका साइज ये है, इस एलिमेंट का हमें फर्स्ट इंडेक्स ला दो, और हमने उसके आंसर को एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, बात ठीक है। अब क्या करना है, क्या हम डायरेक्टली आंसर की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सो ये जो आंसर है अभी के लिए इसे हटाते हैं। हमारे केस में अगर साइज 5 होता, x की वैल्यू 5 होती, तो स्मॉल कैलकुलेशन में भी हमें x मिल जाता और हम यहीं से रिटर्न 0 कर जाते। ये तो केस बिल्कुल क्लियर है। इस केस में a0 पे तो x नहीं है ना, तो अब हम रिकर्जन कॉल करते। रिकर्जन जब हम कॉल करते तो हमें रिकर्जन से आंसर क्या मिलता? यार रिकर्जन के पास ये आ गया है जहाँ पे एलिमेंट रखे हैं इस तरह से 5 6 5 6 0 1 2 3। रिकर्जन के लिए दिस इज इंडेक्स 0। सो रिकर्जन से हमें आंसर मिलता 1, क्योंकि 6 का फर्स्ट इंडेक्स रिकर्जन के अकॉर्डिंग इंडेक्स 1 है। बट 1 इज नॉट माई फाइनल आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रिकर्जन को एक साइज छोटा ऐड दिया था। अगर हमें फाइनल आंसर रिटर्न करना है, आई शुड रिटर्न आंसर +1, क्योंकि जो इंडेक्स रिकर्जन के लिए 1 है वो इंडेक्स हमारे लिए 2 है, तो हमें आंसर +1 रिटर्न करना होगा। बात ठीक है? ओके, बट इस केस में देखो, जब हमारे x की वैल्यू 10 होगी, इन दैट केस रिकर्जन से हमें आंसर मिलेगा -1। क्यों मिलेगा -1? क्योंकि रिकर्जन को अपने एरे में कहीं भी 10 नहीं मिला। सो अगर हम इस केस में भी ब्लाइंडली +1 रिटर्न कर देंगे तो हमारा आंसर 0 रिटर्न हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। आइडियली हमारा आंसर -1 ही रिटर्न होना चाहिए। तो अब क्या करना होगा, अब हमें इस आंसर पे एक छोटा सा चेक लगाना होगा। अगर इस आंसर की वैल्यू -1 है तो रिटर्न एज इट इज। दैट रिप्रेजेंट्स कि रिकर्जन को ये एलिमेंट नहीं मिला, तो हमें भी आगे -1 ही रिटर्न करना है। बट अगर इस आंसर की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी है, देन इन दैट केस आई शुड रिटर्न +1। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार सोचोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, सो पहले ये मत सोचना कि कैसे इंटरनली काम कर रहा होगा, रिकर्जन कैसे आंसर ला रहा होगा, ड्राई रन बाद में करना। जस्ट राइट द कोड फर्स्ट। जैसे जैसे हमने स्टेप्स डिस्कस किए, पहले कोड लिखना, कोड लिखने के बाद ड्राई रन करना, देन यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली कैसे प्रोसेस रन हो रहा है। ओके, थैंक यू।